मूर्तियों में नहीं बसते, बल्कि वो आज भी हर रात हकीकत में धरती के इस हिस्से पर आते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि 21वीं सदी के इस वैज्ञानिक दौर में भारत में एक ऐसा जंगल मौजूद है जहां सूरज ढलते ही विज्ञान दम तोड़ देता है, जहां ग्रेविटी के नियम काम नहीं करते, जहां बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के सिद्धांत फेल हो जाते हैं, जहां जूलॉजी यानी जीव विज्ञान के तर्क उल्टे पड़ जाते हैं, और मान्यताओं की माने तो फिर अगर कोई गलती से रात को यहां रुकता है तो फिर उसके साथ कयामत आ जाती है। ये वो जगह है जहां के पेड़ आसमान की तरफ नहीं बल्कि जमीन की तरफ बढ़ते हैं। वहां तुलसी के पौधे अकेले नहीं बल्कि जोड़ों में उगने लगते हैं। हर रात एक बंद कमरे में भगवान के लिए बिस्तर लगाया जाता है और सुबह ऐसी मान्यता है कि बिखरा हुआ मिलता है। और यह किसी डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित निधिवन की, श्री कृष्ण की वो रहस्यमयी नगरी जहां इंसान की समझ की सीमा खत्म होती है और ईश्वर का चमत्कार शुरू हो जाता है। नमस्कार, भक्ति बुक की इस नई कहानी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। इस कहानी को हम आपको सुनाएं उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि क्या आपने हमारे दोनों भजन सुने, मुझे राम मिल गए और बोलो राम। अगर अवसर मिले तो जरूर समय निकालकर जाकर इन भजनों को सुनिएगा। बड़ी ही आस्था के साथ इनके शब्दों को मैंने लिखा है और ये आपके लिए है, आपकी अमानत है। अगर आप प्रेम देंगे तो हम और भी भजन आपके लिए तैयार करेंगे। तो भजन आप सुनिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको निधिवन की कहानी सुनाते हैं। आज हम आपको उन गलियों में ले चलने वाले हैं जहां की हवाओं में आज भी बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है। हम पर्दा उठाएंगे निधिवन के उस सच से जिसे जानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और तमाम बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल्स आए और सब आखिर में सर झुकाकर वापस लौट गए। निधिवन ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। निधि का अर्थ होता है खजाना और वन आप जानते होंगे जंगल। लेकिन ये खजाना सोने चांदी या हीरे मोतियों का नहीं है, ये खजाना है भक्ति और रासलीला का। वृंदावन के बीचों बीच करीब 2.5 एकड़ में फैला ये वन देखने में ही सामान्य वनों से बहुत अलग है। जैसे ही आप इस वन के मुख्य द्वार से अंदर कदम रखेंगे आपको एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होगी, एक ऐसी ठंडक जो किसी एसी या पंखे की नहीं बल्कि रूह को छूने वाली होती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के पेड़ों की, जो विज्ञान के लिए सबसे बड़ी पहेली बने हैं। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का एक सीधा सा नियम है जिसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया का कोई भी पेड़, उसका तना हमेशा सूरज की रोशनी पाने के लिए ऊपर आसमान की तरफ सीधा बढ़ता है और उसकी जड़ें जो हैं वो जमीन के लिए नीचे जाती हैं। लेकिन निधिवन वो अनोखी जगह है जहां पर प्रकृति का यह नियम पूरी तरह से फेल हो जाता है। यहां आप जिधर भी देखेंगे आपको अजीबोगरीब पेड़ दिखाई पड़ेंगे। यहाँ के पेड़ों की डालियां ऊपर आसमान की तरफ नहीं जाती बल्कि वो नीचे जमीन की ओर झुकती है। ऐसा लगता है जैसे वो पेड़ किसी अदृश्य शक्ति को प्रणाम कर रहे हो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि यहाँ के पेड़ अकेले नहीं है, यहाँ का हर पेड़ दूसरे पेड़ के साथ बुरी तरह उलझा हुआ है। उसकी डालियां एक दूसरे में ऐसे गुथी हुई हैं जैसे दो लोग आपस में गले मिल रहे हो या नृत्य की मुद्रा में हो। वैज्ञानिकों ने इन पेड़ों पर रिसर्च भी की, ये पता लगाने की कोशिश की आखिर इन पेड़ों का डीएनए कैसा है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यहाँ पानी की कमी है, जमीन भी सूखी है, लेकिन फिर भी ये पेड़ सदियों से हरे भरे हैं। स्थानीय मान्यता और संतों का यह कहना है कि पेड़ साधारण लकड़ियां नहीं हैं, ये वो 16,000 गोपियां हैं जिन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ रास रचाया था। दिन के समय ये पेड़ बनकर समाधि में रहते हैं और जैसे ही रात होती है गोपियां बन जाते हैं और अपने कृष्ण के साथ ये नृत्य करते हैं। इसलिए पेड़ जोड़ों में है और इसीलिए ये जमीन की तरफ झुके हुए हैं क्योंकि भक्ति में सिर हमेशा झुका हुआ होता है। निधिवन का दूसरा बड़ा रहस्य है यहाँ के जानवरों से जुड़ा हुआ, जो जीव विज्ञान यानी कि जूलॉजी के सारे सिद्धांतों को चुनौती देता है। हम सब जानते हैं कि बंदर और पक्षी पेड़ों पर रहते हैं। शाम होते ही पक्षी अपने घोंसलों में लौट जाते हैं और बंदर पेड़ों की ऊंची डालियों पर जाकर सो जाते हैं। ये उनका प्राकृतिक स्वभाव है, नेचुरल इंस्टिंक्ट। लेकिन निधिवन में कुदरत का नियम अलग है। अगर आप कभी शाम के वक्त आप जाएंगे तो आप एक अजीब सा दृश्य देखेंगे। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, मंदिरों की आरती, घंटियां बजती हैं, वैसे ही निधिवन में एक अजीब सी भगदड़ मच जाती है। हजारों की तादाद में बंदर रहते हैं। दिन भर ये बंदर श्रद्धालुओं से चश्मा प्रसाद छीनते रहते हैं, उधम मचाते हैं। लेकिन शाम होते ही ये सारे बंदर अपनी सुरक्षित जगह यानी पेड़ों को छोड़कर वन की दीवारों की तरफ फांद कर बाहर भागने लगते हैं। सिर्फ बंदर ही नहीं बल्कि पक्षी भी घोंसले छोड़ देते हैं। तोते, कबूतर और मोर सब के सब जंगल खाली कर देते हैं। शाम 7 बजने के बाद धीरे धीरे निधिवन खाली हो जाता है। वहां एक भी जीव जंतु नहीं बचता। अब इसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है कि आखिर जानवर सबसे सुरक्षित जगह छोड़कर रात को बाहर क्यों जाते हैं। उन्हें किस बात का डर है, या फिर यह सम्मान है किसी बात को लेकर। ब्रज के लोग ये कहते हैं कि इन जानवरों को पता है कि रात को यहाँ साक्षात नारायण आने वाले हैं और उनकी लीला में कोई विघ्न न पड़े, इसलिए जीव खुद ब खुद यहाँ से चले आते हैं। लेकिन इस वन का असली और सबसे गहरा रहस्य शुरू होता है शाम की आरती के बाद। निधिवन के ठीक बीच में एक छोटा सा महल है जिसे रंग महल कहते हैं। ये वही जगह है जहां का रहस्य आज तक नहीं सुलझा।
जिसने भी सुलझाने की कोशिश की उसका अंजाम बुरा हुआ। रंग महल वो जगह है जहां मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रात को विश्राम करते हैं। हर रोज शाम 7 बजे के करीब मंदिर के पुजारी इस रंग महल के अंदर जाते हैं। उनकी दिनचर्या कई सदियों से एक जैसी है। वो वहां एक चंदन का पलंग सजाते हैं, उस पर मखमल का गद्दा और एकदम साफ सुथरी सफेद चादर बिछाते हैं जिस पर एक भी सिलवट नहीं होती। पलंग के ठीक बगल एक छोटी सी टेबल पर चांदी के लोटे में पानी भरकर रखा आता है। भगवान के दातून करने के लिए नीम की 2 दातून रखी जाती है और खाने के लिए पान का बीड़ा यानी मिठाई वाला पान रखा जाता है। इसके अलावा कुछ लड्डू और प्रसाद भी रखा आता है। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद पुजारी बाहर आते हैं। रंग महल के मुख्य दरवाजे पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 ताले लगाए जाते हैं। इसके बाद निधिवन के मुख्य द्वार को बंद किया जाता है। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं जिन पर कांच के टुकड़े और कटीले तार लगे हैं ताकि कोई भी चाहकर भी अंदर न कूद सके। रात के 8 बजते ही पूरा इलाका सील कर दिया जाता है। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब विज्ञान अपना तर्क लगाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक बंद कमरे में जहां हवा आने जाने का भी रास्ता न हो वहां कोई बदलाव नहीं हो सकता। अगर पानी भरकर रखा है तो वो भाप बनकर उड़ सकता है, लेकिन पान और दातून क्या, वो तो वैसे ही रहने चाहिए। लेकिन जब अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 5 बजे पुजारी आकर उन तालों को खोलते हैं तो अंदर का नजारा देखकर किसी भी तर्क शास्त्री का दिमाग चकरा जाता है। दरवाजा खुलते ही सबसे पहले एक भीनी भीनी खुशबू आती है, चंदन और फूलों की होती है। जब पुजारी बिस्तर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि जो चादर शाम को बिल्कुल तनी हुई बिछाई गई थी उस पर सिलवटें हैं। ऐसा लगता है जैसे रात भर कोई लेटा रहा। तकिया चिपका मिला होता है। लोटे का पानी या तो खाली होता है आधा, नीम की दातून चबाई हुई गीली जैसे किसी ने इस्तेमाल किया हो। सबसे बड़ी बात, पान का बीड़ा वहां से गायब होता है या कुछ हिस्सा खाया हुआ। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए पहेली है। वहां किसी इंसान के पैर के निशान नहीं, किसी के घुसने का कोई सुराग नहीं, लेकिन वहां किसी के होने का एहसास इतना गहरा कि आप उसे नकार नहीं सकते। एक और बात जो वैज्ञानिकों को हैरान करती है वो है रंग महल का तापमान। मई और जून की भीषण गर्मी में जब वृंदावन मथुरा का तापमान 48 डिग्री तक जाता है तब भी निधिवन के इस रंग महल के अंदर एक अजीब सी ठंडक होती है। बिना एसी, पंखे और बिना किसी कूलर के वहां का तापमान सुखद रहता है। अब क्या ये सिर्फ वातानुकूल का कमाल है या फिर एक एहसास जो हमारी समझ से परे है? अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि भाई साहब हम तो 21वीं सदी में हैं, हमारे पास ड्रोन कैमरे हैं, नाइट विजन कैमरे हैं, क्या कभी किसी ने छिप कर ये देखने की कोशिश नहीं की रात को वहां क्या होता है, कैमरा नहीं लगाया? जवाब है हाँ। इंसान की जिज्ञासा उसे खतरों के करीब ले जाती है। कई लोग ऐसे आए जिन्होंने जानने की कोशिश की और जिन लोगों ने ये तो साहस किया उनका अंजाम इतना भयानक रहा कि रूह कांप जाए। एक बड़ा मशहूर किस्सा है जो 10-15 साल पुराना है। जयपुर का एक आदमी जो खुद को बहुत बड़ा तर्कशास्त्री मानता था वो वृंदावन आया। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था, अंधविश्वास कहा। तय किया कि रात को रिधवन में छिप कर रहेगा और अपनी आंखों से देखेगा कि वहां क्या होता है। शाम को आरती के वक्त जब सब जा रहे थे वो एक घनी झाड़ी में छिप गया। पुजारी ने दरवाजा बंद किया, वो अंदर अकेला था। पूरी रात क्या हुआ यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगली सुबह जब गेट खुला तो पुजारियों और पुलिस ने उस आदमी को देखा। वो जिंदा तो था पर इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, जैसे कोई खौफनाक या तेज रोशनी देखी हो। वो अंधा हो चुका था, गूंगा हो चुका था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस अजीब अजीब आवाजें निकल रहा था। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। वो परिवार को भी नहीं पहचान पाया और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। और ऐसे कई किस्से हैं। कुछ साल पहले एक विदेशी टीवी चैनल की टीम भी वहां आई थी। सच्चाई जानने के लिए रात में दीवार के ऊपर कैमरे लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी कैमरे बंद। बैटरियां जो फुल चार्ज थी कहा था डिस्चार्ज। कैमरा पर्सन सामान छोड़कर भाग गए। स्थानीय लोग कहते हैं कि निधिवन के आसपास बने घरों में एक बड़ी अजीब सी रिवाज है। जिन घरों की खिड़कियां निधिवन की तरफ खुली होती हैं, लोग शाम होते ही उन खिड़कियों को ईंटों से बंद कर देते हैं या फिर मोटे पर्दे डालते हैं। कोई भी भूल कर रात को निधिवन की तरफ नहीं झांकता। लोगों का यह मान्यता है कि वहां होने वाली रासलीला दिव्य और तेजमयी होती है कि साधारण इंसान की आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती और अगर गलती से नजर पड़े तो फिर उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। यहाँ एक समाधि भी है। कहा जाता है कि स्वामी हरदास जी जो तानसेन के गुरु थे, अपनी भक्ति और संगीत से बांके बिहारी को प्रकट किया था। स्वामी हरदास जी यहीं बैठकर भजन गाते थे और श्री कृष्ण साक्षात उनके सामने आकर बैठते थे। यह वही जगह है जहां भगवान का भक्त से मिलना होता था। निधिवन में कुंड है जिसे ललिता कुंड कहते हैं। मान्यता है कि रासलीला के दौरान जब ललिता सखी को प्यास लगी तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी से जमीन खोदी थी और वहां से पानी निकाला। आज भी लोग उस कुंड के पानी को प्रसाद के तौर पर लेते हैं। तो ये कहानी निधिवन की है, एक ऐसी जगह जहां तर्क हारता है, चमत्कार जीतता है। कई इसे अंधविश्वास भी कहते हैं। वो कहते हैं कि ये सब पुजारियों का किया धरा है, लेकिन जो लोग गए हैं उन्होंने महसूस किया है, वो जानते हैं कि कुछ तो है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे। विज्ञान सबूत मांगता है, आस्था विश्वास मांगती है। निधिवन में विज्ञान अपने घुटने टेक देता है। 5000 साल बीते, सभ्यताएं बदली, लेकिन कृष्ण ने अपना वादा नहीं तोड़ा। वो आज भी आते हैं, आज भी राधा के साथ रास रचाते हैं। वे आज भी सोते हैं, पीते हैं, दातून करते हैं। फर्क इतना है कि द्वापर में सबके सामने थे, कलयुग में पर्दे के पीछे हैं। यही निधिवन है। यही हमें बताता है कि भगवान कहीं दूर आसमान में नहीं बैठे। अगर बुलावा सच्चा हो तो आज भी दौड़े चले आते हैं। बस शर्त यही है कि आपकी भक्ति में वो पागलपन होना चाहिए जो हरिदास जी की भक्ति में था, जो उन पेड़ों में है जो सदियों से इंतजार में खड़े हैं।
ये जगह हमें सिखाती है कि इंसान को हर चीज जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ रहस्य ईश्वर ने अपने पास रखे और उन्हें रहस्य ही रहने देना चाहिए। मर्यादाओं का उल्लंघन करने का परिणाम विनाश होता है। निधिवन की कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप कभी निधिवन गए हैं? क्या आपने वहां की रहस्यमय ऊर्जा को महसूस किया है? अपने अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हो तो निधिवन जरूर जाइएगा। दिन में वहां के दर्शन कीजिए, पेड़ों को देखिए, महसूस कीजिए